स्टुडंट्स, आज आपण व्याकरणामध्ये लिंग विचार हा घटक अभ्यासणार आहोत। तो लिंग क्या होता है, जिसमें जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये तो हिंदी में आपको पता है कि जो पुरुष जाति का होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का होता है उसे जो है हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो ऐसा वस्तु घटक जो भी होता है जो स्त्री जाति का होता है ना तो पुरुष जाति का होता है, तब उसे जो है हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ लेना है कि क्या होता है क्या नहीं, उसकी परिभाषा, और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि उसको रूपांतर कैसे करेंगे और पहचानेंगे कैसे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 9वीं में भी है और 10वीं में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बघा, परिभाषा काय दिली आहे, तिथे व्याख्या काय दिली आहे। नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू वास्तविक अगर काल्पनिक पुरुष जातीची आहे की स्त्री जातीची आहे की दोन्हीपैकी कोणत्या जातीची नाही असे ज्यावरून कळते त्याला त्याचे लिंग असे म्हणतात। आता बघा काय सांगितलं की एखादी वस्तु वास्तविक अगर काल्पनिक, मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है, जो भी आपके मन में कल्पना कीजिए, या वास्तविक रियल में, अगर उससे आपको पता चल रहा है की ती पुरुष जातीची आहे किंवा स्त्री जातीची आहे किंवा दोन्हीपैकी काहीच नहीं मीन्स पुरुष भी नहीं है स्त्री भी नहीं है, दोनों जाति में से अगर नहीं है, तो जो भी आपको वहाँ पे पता चल रहा है, सेंटेंस मतलब वाक्य पढ़ने से, शब्द पढ़ने से, जो भी आप वहाँ पे पढ़ते हैं, तब उससे आपको पता चलता है की वो स्त्री जाती का है, पुरुष जातीचा आहे की किंवा ते दोघांपैकी तो कुठलाच नाही आहे। मग तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, लिंग असे म्हणतात। आणि मराठी भाषेमध्ये लिंगाचे 3 प्रकार पडतात असतात। तो मराठी भाषा में अगर हम लिंग पढ़ने के लिए जाते हैं तो त्याचे तुम्हाला 3 प्रकार अभ्यासाला भेटतील। पहिला जो आहे पुल्लिंग आहे, दूसरा आहे स्त्रीलिंग, आणि जो तिसरा जो आहे तो काय असतो माहिती आहे की नपुंसकलिंग। ठीक आहे, तर बघा नपुंसकलिंग मध्ये की बघा पहिला याच्यामध्ये पुल्लिंगी शब्द बघा काय उदाहरण दिले आहेत, पुल्लिंगी शब्दांचे त्याच्यामध्ये उदाहरण आहेत। त्याच्यामध्ये बघा मुलगा, शिक्षक, घोडा, चिमणा, सूर्य, चंद्र, सागर, दगड, कागद आणि पंखा। ठीक है, तो ये जेवढे काही शब्द तुम्ही वाचलेले आहेत ना, तो देखिए ये मुलगा है, शिक्षक है, घोड़ा है, चिमनी है, सूर्य है, चंद्रमा है, सागर है, पत्थर है, और ये कागज है और पंखा है। तो ये सभी जो शब्द आप पढ़ चुके हैं ये पुल्लिंगी है। क्या है? पुल्लिंगी शब्द है। और उसके बाद में देखिए स्त्रीलिंगी। स्त्रीलिंगी में देखिए वहाँ पे मुलगी, शिक्षिकी, शिक्षिका, घोड़ा, चिमनी, खुर्ची, शाला, नदी, वही, खिड़की, इमारत और पाटी। ठीक है, तो ये शब्द अगर हम देखेंगे तो ये सभी जो देखिए हम देखेंगे तो ये क्या है, सब स्त्री जाति के हैं। क्या है? ये शब्द आपको कैसे मिलेंगे, स्त्री जाति के शब्द देखिए वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में बघा स्टूडेंट, जैसे आपण नपुंसकलिंगीमध्ये बोलत होतो, नपुंसकलिंग मीन्स क्या होता है कि जो स्त्री जाति का भी नहीं है और पुरुष जाति का भी नहीं है, जो मतलब दोनों जाति का नहीं होता है। देखिए पुस्तक, घर, वासरू, पाखरू, लेकरू, झाड़, शहर, घड्याळ, वाहन इत्यादि जो है, देखिए लिंग भेदामुळे नामांच्या रूपात होणारे मतलब इत्यादि जो है अगर हम देखेंगे तो ये सभी जो क्या है नपुंसकलिंगी में आते हैं। तो कुछ उदाहरण तौर के हिसाब से बताया गया है, तो ध्यान आपको रखना है। पुल्लिंगी, पुल्लिंगी मतलब जैसा शब्द आपको पढ़ने से, सुनने से, देखने से ऐसा लगता है कि वो पुरुष जाति का है, तब हम उसे कहेंगे कि वो पुल्लिंग है। अगर कोई दूसरा शब्द है कि मतलब जो है पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, देखने से जो भी पता चलता है वो मतलब जो स्त्री जाति का है वो रहेगा स्त्रीलिंग। और कुछ ऐसे शब्द आएंगे आपको जिसमें पता चल रहा है ना तो स्त्री जाति का है ना तो पुरुष जाति का, तब जो है हम उसे क्या कहेंगे, नपुंसकलिंगी कहेंगे। तो लिंग के भेद के अनुसार देखिए कुछ नाम में होने वाले परिवर्तन और कुछ नियम है, तो हम उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं कि लिंग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नियम 1 है। देखिए नियम 1 काय सांगतो, अकारांत पुल्लिंगी प्राणीवाचक नामांचे स्त्रीलिंगी रूपात ई कारांत होते व त्याचे नपुंसकलिंगी ए कारांत होते। आता बघा, जर पुल्लिंगीचं असेल, बरोबर, असेल ना, तर अकारांचं पुल्लिंगी बघा काय होत असते माहिती आहे, नामाचे स्त्रीलिंगी रूपांतर बघा ई मध्ये होते। ठीक आहे, आणि जे ए कारांत असते, सॉरी, जे त्याचेच काय होते बघा, ए कारांत होते, म्हणजे हे आ कारांत आहे। ठीक है, तो ये अ नहीं है स्टूडेंट्स, आ है। ठीक है, आ कारांत का देखिए ई में हो जाता है और उसी का ए में हो जाता है। यानी कि अगर मुलगा है
तो स्त्रीलिंगी में देखिए मुलगा हो जाएगा और नपुंसकलिंगी में मुलगे हो जाएगा। अगर आकारांत में पोरगा है तो देखिए उसमें स्त्रीलिंगी पोरगी और नपुंसकलिंगी पोरगे। वैसे देखिए उसमें कुत्रा है, कुत्री आहे और कुत्रे, तर हे असे मीन्स आकारांतचे पुल्लिंग जे असतात त्याचं काय होत असते माहिती आहे, ई कारांमध्ये पण होते आणि नपुंसकलिंगी कशामध्ये होत असते, ए मध्ये होत असते। बरोबर। नियम दूसरा काय सांगतो बघा, काही प्राणीवाचक पुल्लिंग नामांना इन हा प्रत्यय लाऊन त्याचे स्त्रीलिंगी रूपांतर होते। तो कुछ ऐसे नाम आते हैं ना, तो जो पुल्लिंगी होते हैं तो उसका इन प्रत्यय लगता है, क्या लगेगा, उसका इन प्रत्यय लगकर वो क्या हो जाता है पता है, स्त्रीलिंग में रूपांतरण हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सुतार का सुतारिन, माड़ी का माड़िन हो जाता है, तेली का तेलिन हो जाता है और वाघ का वागिन हो जाता है। मतलब ये ऐसे ये प्राणीवाचक पुल्लिंग नाम है, तो उसका जो है स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाता है पता है, इन हा प्रत्यय वहां पे आता है। फिर तीसरे प्रकार की हम बात करेंगे। तीसरे प्रकार में देखिए काही प्राणीवाचक अकारांत पुल्लिंगी नामांची स्त्रीलिंगे ई रूपांतर होता। तो कैसे, कुछ ऐसे प्राणीवाचक नाम मतलब जो प्राणी से संबंधित होते। अभी हमें पता होना चाहिए प्राणी का नाम किसका है, वस्तु का नाम किसका है, मानव जाति का, जानवर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्राणीवाचक अगर अकारांत में आ गया तो उसका पुल्लिंग का नाम स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा, ई में हो जाएगा, बड़ी वाली ई में। यानी कि देखो हंस का हंसी, वानर का वानरी, बेडूक का बेडकी, तरुण का क्या हो जाएगा, तरुणी। तर हा याच्याप्रमाणे त्याच्यात आपल्याला बदल, म्हणजे अगर अकारांत असेल तर त्याचा स्त्रीलिंग मध्ये काय होणार, ई मध्ये होणार। पुढे चौथा बघा की काही आकारांत पुल्लिंगी पदार्थवाचक नामांना प्रत्यय लावून त्यांची स्त्रीलिंगी रूप बनत असतात। अभी देखो कुछ ऐसे पदार्थवाचक नाम, कुछ ऐसे पदार्थ चीजें के नाम है जो आकारांत रहते हैं ना, तो उसका ई प्रत्यय बन जाएगा, तो वो ई में रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो ई में रूपांतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि बघा लोटा का लोटी, खड़ा का खाड़ी, दांडा का दांडी, आरसा का आरशी, भाकरा का क्या हो जाएगा, भाकरी। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, उसी पदार्थ का नाम जो है वहां पे आपको क्या रहेगा, ये आ वाले से ई वाले में और ई वाला से आ वाले में रूपांतरित होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है परिवर्तन आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये वीडियो में देखिए फिलहाल जो है आपको ये नियम 1, नियम 2, नियम 3 और नियम 4 ये पढ़ने को मिले हैं, और ये लिंग विचार के बारे में। तो उसमें कुछ अगर आपको डाउट्स रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर बाद में जो बचे हुए प्रकार रहेंगे, बचे हुए नियम रहेंगे, हम वो बात अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।